नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और राज्यों की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। गया सर्किट हाउस में बिहार विधान परिषद के विरोधी दल के नेता हरी सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर बिहार सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना आनन फानन में जारी की गई है। एक सोची समझी साजिश के तहत राजनीतिज्ञों को मंशा पूरा करने के लिए जनगणना रिपोर्ट जारी की गई है। कहा कि जाति के कई उपजातियों को अलग कर दिया गया है। फूट डालो राज करो की नीति अपनाई जा रही है। इसका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा। गया से प्रवीण ओझा की रिपोर्ट। फ्रेंड्स का क्या उद्देश्य है, क्या मैसेज है? देखिए, यहाँ तो आया था मैं इस पूजन के लिए, लेकिन यहाँ आने के बाद आप लोगों के साथ बैठने का अवसर मिल गया। स्वाभाविक रूप से जहाँ भी जाऊँगा तो मन में एक भाव रहता है इस समाज में जिस तरह से इस प्रांत जिस वजह से दुखी हो रहा है, कारण तो बहुत है। लॉ एंड ऑर्डर, हत्या, लूट, हर तरफ ये नज़र तो आता ही है। लेकिन वर्तमान समय में ये जातीय जनगणना का जो स्थिति है, उसी के मद्देनज़र अभी हमारे कुछ लोग बैठे थे, तो लगता है, मैंने कहा था कि कुछ VC को देखते हैं कि अपना सेशन पकड़ने के लिए वो बच्चे से एग्ज़ाम तो लेता है, लेकिन आनन फानन में वो रिजल्ट प्रकाशित कर देता है एवरेज मार्क बिठा करके, क्योंकि उसको सेशन पकड़ना रहता है। तो आनन फानन में रिजल्ट निकाल देता है, और आनन फानन में रिजल्ट निकाल देते हैं। उसका नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है कि कुछ विद्यार्थी है जिसको लगता है हमको डिस्टिंक्शन मार्क्स मिलेगा, दादाजी हमको साइकिल खरीद देंगे, मोटरसाइकिल खरीद देंगे, और कुछ विद्यार्थी है मंदिर मंदिर घूमता है हम किसी तरह पास कर जाए। लेकिन एवरेज मार्किंग के कारण जो पास करने वाला है, जो पास नहीं जिसको करने का उम्मीद रहता है, वो सेकंड कर जाता है, फर्स्ट कर जाता है, और डिस्टिंक्शन पाने वाला मात्र पास होकर रह जाता है। ऐसे में कहीं खुशी कहीं गम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ये जातीय जनगणना में जो अभी हुआ है, और ये कुछ गलती होता है जो अनजाने में भूलवश, और कुछ होता है सोची समझी साजिश के तहत। ये 100% सोची समझी साजिश के तहत यहाँ ये भूल हुई है, अपराध हुआ है। कुछ समाज को तोड़ने का काम किया गया है, उसको बांटने का काम किया गया है। फूट डालो शासन करो का नीति अपनाया गया है। मैंने कहा था सर्वदलीय बैठक में कि हर जाति का उपजाति है, तो मैं मल्लाह जाति से हूँ, मेरा उपजाति है बनपर, तो मल्लाह जाति का है 2.36, और बनपर जो मेरा उपजाति है वो है 0.01। तो आप ही बताइए कि मैं कहाँ हूँ? मैं जिस तरह से उलझन में हूँ, बिहार के बहुत सारे लोग, लाखों लाख लोग, कई जातियां इस तरह से उलझन में है। ये उलझन में किसने लाया? ऐसा आनन फानन में किसने ऐसा प्रकाशित किया है ये जातीय जनगणना? निश्चित रूप से इससे केवल और केवल राजनीतिज्ञों का मनसा पूरा होगा, उनका मनोकामना पूरा होगा। किसी दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़े समाज को इसका लाभ नहीं मिलेगा, केवल राजनीतिज्ञों को लाभ मिलेगा। इस तरह का षड्यंत्र रचा गया है। लेकिन मुख्यमंत्री जी से जब मैंने कहा तो बताए थे हमारे पदाधिकारी देखेंगे, ऐसे ही इशारा करके पदाधिकारी देखेंगे, फिर से हम जातीय बैठक बुलाएंगे, देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन ये अन्याय हुआ है, पाप हुआ है। फूट डालो शासन करो का नीति अपनाया गया है। इससे प्रांत की जनता बहुत दुखी है, और इसका खामियाजा मुख्यमंत्री जी को भुगतना पड़ेगा। क्या मांग करना चाहेंगे कि जिस समाज को लग रहा है
जो है पारदर्शिता का अभाव है, आपने घटा दिया किन्हीं को बढ़ा दिया, तो न्याय हो। और हम लोग को 17 जाति में बांट दिया गया है। जब 6 को 1 कर सकते हैं, 10 को 1 कर सकते हैं, तो मलाह का उपजाति 17 है, तो आप 17 को 1 क्यों नहीं कर सकते हैं? जबकि ये समाज में सबसे अधिक गिरा दबा कुचला समाज है। मछली मारता है, मछली बेचता है, चाहे छोला हो भटोरा हो, रोड पर जीवन यापन वो करता है अपना कुछ बेच करके। तो इस समाज को भी इस तरह से तोड़ने का साजिश मुख्यमंत्री जी को नहीं होना चाहिए। मांग करता हूं कि फिर से आप न्याय करें और इस समाज को एक करने का प्रयास करें। जिनका भी, मांझी जी भी बोले हैं, चिराग भाई भी बोले हैं, सभी लोग बोले हैं। तो बस यही मांग करते हैं कि आप कहे हैं कि फिर से हम लोग बैठक करेंगे। बैठक कीजिए, सुधार कीजिए, आनन फानन में घोषणा करने की आवश्यकता नहीं थी। सैनी जी, जैसा कि आपने कहा कि ये राजनीतिक लाभ के लिए, अब मेरे कहने का भाव नहीं समझे भैया। गाड़ी जो चलाएंगे ड्राइवर तो अपने ख्याल से वो जगह पर रोकेंगे, तो मुख्यमंत्री जी अभी अपने ढंग से न चल रहा है। देखिए, देश में 2 नीति होगा। भगवान श्री राम को जब वनगमन को जाना पड़ा था, तो उस समय में उनके राज्य के सभी जनता चाह रहे थे कि ये वनवास नहीं जाए, लेकिन भगवान अपने जनता के दर्द को भुलाते हुए और नीति को ख्याल रखे। नीति यही कहता है कि पिताजी हमें आदेश दिए हैं, तो पिताजी के वचन को रखने के लिए हमको वनगमन को जाना होगा, और वो गए। तो भगवान उस समय में नीति और जनमानस का ख्याल 2 में से 1 को चुने ना, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी हैं न तो जनमानस का ख्याल रखते हैं और न नीति का ख्याल रखते हैं। बस एक नीति है कि हम कैसे कुर्सी पर बने रहे, इसीलिए लोगों को दर्द होता है कि स्वतः समाप्त। तो वो नहीं कहें कि हम समाप्त कर देंगे, वो ये नहीं कहें कि हम समाप्त कर देंगे। उनके कहने का भाव है कि हम गांव का बेटा है। गांव में देखिए, पहले कच्ची सड़क, और जब कच्ची सड़क है सब गाड़ी उसी पर चलती है, लेकिन उसी बगल में यदि बढ़िया VIP सड़क बन जाए, तो आप उस साइड का जितने दुकानदार है लाख कहे कि भैया आप इसी पर होकर चलिए, तो चलेगा क्या? जो VIP सड़क बना है सब उसी पर चलेगा। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इतना बेहतर नेतृत्व प्रदान होगा, धीरे धीरे जिस तरह से देख रहे हैं देश में लोग वन साइडेड हो रहे हैं, अपने आप सभी क्षेत्रीय पार्टी समाप्त होने का संभावना रहेगा। लोग ऐसा मन बना लेंगे, वो नहीं कहे कि हम समाप्त कर देंगे। यह हम लोग को सोच लेना कि भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर देगी, ऐसा उनका भाव है। मतलब अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए V9 न्यूज। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।